दोस्तों, इंसान को अपनी इंसानियत निभानी चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा है। वह 21वीं सदी में सभी जीवों के साथ राक्षसों जैसा बर्ताव कर रहा है। दोस्तों, 21वीं सदी में इंसानों के अंदर ऐसे खतरनाक राक्षसी गुण आ गए, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसे खतरनाक तो त्रेता युग, द्वापर युग के रियल राक्षस भी नहीं हुआ करते थे। आज इंसान अपने मतलब के लिए पशु पक्षियों को सता रहा है। मेरा कहना है कि पशु पक्षियों को इतना न सताया जाए। आज संसार में पशुओं का उत्पीड़न जिस बुरी तरह से किया जा रहा है, उसे देखकर किसी भी भावनाशील व्यक्ति का हृदय दया से भरकर कराह उठता है। पशुओं पर होने वाला अत्याचार मनुष्यता पर एक कलंक है। समस्त प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ कहे जाने वाले मनुष्य पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा है। यह कहाँ तक शोभा देता है। साधारण सी बात है कि संसार में रहने वाले सारे प्राणियों को उस एक ही परम पिता परमात्मा ने पैदा किया। जब मनुष्यों सहित सारे जीव एक ही पिता के पैदा किए हुए हैं, तब इस नाते हुए सब आपस में भाई बहन ही हैं। बुद्धि, विवेक तथा अधिकारों की दृष्टि से मनुष्य उन सब में बड़ा है और अन्य समस्त प्राणी उसके छोटे भाई बहन ही हैं। बड़े तथा बुद्धिमान होने से मनुष्य का धर्म हो जाता है कि वह अपने छोटे जीव बंधुओं पर दया करे, उन्हें कष्ट से बचाए, पाले और रक्षा करे। किंतु खेद है कि बड़े भाई का कर्तव्य निभाने के बजाय मनुष्य उनसे क्रूर व्यवहार करता है। यदि भाई बहन की भावना तक न भी पहुंचा जाए तो भी मानवता के नाते उनके साथ निर्दयता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम मनुष्यों की तरह ही पशुओं को भी अपने प्राण प्यारे होते हैं। वे भी पीड़ा तथा सुख दुख की इसी प्रकार अनुभूति करते हैं। ऐसी ही एक घटना हाल ही में घटी है। यह घटना केरल जैसे शिक्षित राज्य में घटी है। केरल जैसे शिक्षित राज्य में एक गर्भवती हथिनी मल्लपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे अनानास ऑफर किया जाता है। वह मनुष्य पर भरोसा करके खा लेती है। वह नहीं जानती थी कि उसे पटाखों से भरा अनानास खिलाया जा रहा है। पटाखे उसके मुंह में फटते हैं। उसका मुंह और जीभ बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। मुंह में हुई जख्मों की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है। उसे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में
जख्म की वजह से वह कुछ खा नहीं पाती है। घायल हथनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़कों पर भटकती रही। इसके बाद भी वह किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती है, कोई घर नहीं तोड़ती। पानी खोजते हुए वह नदी तक जा पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही होगी उसे बुझाने का यही उपाय सूझा होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो वे उसे पानी से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हथनी को शायद समझ आ गया था कि उसका अंत निकट है और कुछ घंटों बाद नदी में खड़े खड़े ही वह दम तोड़ देती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिस ऑफिसर के सामने यह घटना घटी, उन्होंने दुख और बेचैनी में इसके बारे में फेसबुक पर लिखा, जिसके बाद यह बात मीडिया में आई। पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानवीयता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? खैर, पूरी तरह तो मनुष्यों के लिए भी नहीं। हमारी प्रजाति में तो गर्भवती स्त्री को भी मार देना कोई नई बात नहीं। इन पढ़े लिखे लोगों से बेहतर तो वे आदिवासी हैं जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। वह खबर ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है जब अमेज़न के जंगल जले। इन जंगलों में जाने कितने जीव मरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंट मार दिए गए, यह कहकर कि वे ज़्यादा पानी पीते हैं। कितने ही जानवर मनुष्यों के स्वार्थ की भेंट चढ़ते रहे। भारत में हाथियों की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच है। भारतीय हाथी को विलुप्त प्राय जाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। एक ऐसा जानवर जो किसी जमाने में राजाओं की शान होता था, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान, समझदार, याददाश्त में सबसे तेज शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रहा है? वो हमारा क्या बिगाड़ रहा है जो हम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? कोरोना ने हम इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। यह बता दिया है कि हमने प्रकृति के दोहन में हर सीमा लांघ ली है, लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई, हमारी क्रूरता नहीं गिर गई। मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी है। दुआ है यह हथनी इन निकृष्ट मनुष्यों के बीच फिर कभी जन्म न ले, उसे सद्गति प्राप्त हो। कुछ लोग विज्ञान की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते हैं। देखिए आज के आधुनिक पढ़ाई का नतीजा। याद रखना, इस धरती पर सभी बेजुबानों की माँ प्रकृति माँ होती है, और जिस दिन वो गुस्से से अपना रौद्र रूप दिखाएगी, तुम किसी तिनके की तरह एक झटके में खत्म हो जाओगे। तुम अपने मनोरंजन के लिए जानवरों का ऐसा सलूक करते हो। तुम अपने मनोरंजन के लिए जानवरों के साथ ऐसा सलूक करते हो। कभी कुत्तों के मुंह में पटाखे रखते हो, कभी गाय और अब गर्भवती हथनी के।
संसार में से डूब मरो। अगर इतने ही बड़े मर्द हो तो कभी शेर का सामना करके देखो, पता चलेगा किसी सीधे साधे शाकाहारी जानवर को तकलीफ देकर तुम खुद को महान सिद्ध नहीं कर सकते। थैंक